राजेश जी। ट्रम्प ने कब बोला इंडिया इज नॉट? वैंस जो उनका उपाध्यक्ष था उसने बोला कि जब से ट्रम्प जी ने जब पहला बार बोला, उससे पहला वैंस जी ने बोला कि वो आप लोग उनकी लड़ाई हम क्या करें। ट्रम्प ने जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से एक ही स्टेप बोला है कि मैंने करवाया, मैंने ट्रेड, और हम बार बार यही बोलते रहे कि हमारा ऑफिशियल स्टैंड क्या है। आज हमने इतना प्रेशर बना लिया कि फाइनली प्राइम मिनिस्टर को कम से कम फॉरेन सेक्रेटरी के थ्रू एक वीडियो मैसेज देना पड़ा। अब हमने आज सिर्फ यही बोला है कि आप यही बात आपके मुंह से एक ऑल पार्टी मीटिंग या पार्लियामेंट सेशन, हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? तो तुम इंडिया तो जैसा इन्होंने देश के विदेश सचिव को क्यों मतलब तवज्जो नहीं देना चाहते हैं? आपकी ये जिद क्यों है कि देश का विदेश सचिव ना बोल के प्रधानमंत्री बोले? इससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये इससे क्या एजेंसियां हैं? क्योंकि हम चाहते हैं ऑथेंटिक प्रधानमंत्री। मतलब देश का विदेश सचिव ऑथेंटिक क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं तो यही जानना चाह रहा हूं। देश के विदेश सचिव जो ऑपरेशन सिंदूर का हर अपडेट दे रहे हैं उसको ऑथेंटिक क्यों नहीं मान रहे हैं? लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं और इंडिया से मांग कुछ नहीं है। जो वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठता है, फिर वो मोदी हो या और कोई हो, इसके ये होनी चाहिए। और अगर अमेरिका का एक बात सिर्फ राजेश जी बताइए, क्या आप अधिकारियों की ऑथेंटिसिटी को कम मानते हैं? जूते के तोप पे राजनेताओं के आगे आप अधिकारियों की ऑथेंटिसिटी को कम मानते हैं जो देश चला रहे हैं? आप क्या राजनेताओं के मुकाबले अधिकारियों की ऑथेंटिसिटी को अगर कोई छोटी मोटी बात होती, ये कोई छोटी मोटी बात होती तो हम फॉरेन सेक्रेटरी की बात मान लेते। हम तो बार बार 37 डेज से बोल रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, पार्लियामेंट सेशन बताओ, किस इसमें आपने सीज फायर, ये हमारा हक बनता है कि नहीं? एक इंडिया का देश का आम आदमी का ऑपोजिशन छोड़ो। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन ये पॉइंट वैसे का वैसा ही फंसा रहेगा कि देश का विदेश सचिव कोई अलग नहीं है कि प्रधानमंत्री की भाषा से अलग बात बोलेगा। आया नहीं। आपको प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट्स भी मिले हैं और आपको प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं की जानकारी उनसे मिलती है, लेकिन ऑफिशियल कुछ बातें होती है जिनको अधिकारी रखते हैं। खैर, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जाता हूं अमृतांशु जी के पास एक एक करके। पहले आलोक जी। मैं राजेश जी की कठिनाई को समझ सकता हूं कि परिवारवाद में जो परिवार का मुखिया होता है वही बोलता है, कोई परिवार नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, ये पूरी एजेंसियां कैबिनेट क्यों है? जयशंकर क्यों हैं? विदेश सचिव क्यों हैं? ये एजेंसियां इसलिए हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य में हाथ बटाएं। व्हाई डोंट यू ट्रस्ट देम? जो वो कह रहे हैं उसको सच्चा क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इनके यहाँ की परंपरा है, जो प्राइम मिनिस्टर बोला वही सब कुछ सही है और सब लोग बेकार हैं। आपने अगर हमारे आज जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट सुना है, हमने वेलकम किया है। आप उन्होंने बोला भी, अगर आप सुन लेना उनका जो बयान इंटरव्यू है उन्होंने बोला इट इज गुड, वी एग्री। हमारा यही कहना है कि मोदी जी आगे बोल रहे हैं, अगर हम मोदी जी को इज्जत दे रहे हैं तो आपको उसमें क्या नहीं कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है हमको, जो हम 37 डेज से बोल रहे हैं कि आप मोदी को तो इज्जत दे रहे हैं, लेकिन विक्रम मिश्री साहब का क्या, जो देश के विदेश सचिव है, आप उनके स्टेटमेंट को नहीं मानते, उनकी बेइज्जती भी तो करते हैं। ये बात बात है। ऑल पार्टी मीटिंग होना चाहिए, मैं उससे सहमत हूँ, होना चाहिए, और जब वो आएंगे तो होगा भी। ठीक है आलोक जी, एक मिनट अमृतांशु जी, ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। चर्चा करते करते ये मुद्दा आया है और कांग्रेस के सामने भी अभी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा नहीं आया कि आप एक तरीके से, चलिए आप चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी खुद बोले, आप संसद को बुलाएं, हो सकता है आने वाले दिनों में हो भी इसके बारे में, क्योंकि मैंने पहले बात की थी तो कई नेताओं का कहना था बड़ी जल्दबाजी हो रही है, एकदम हो जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा कोई प्रावधान हो कि ऐसा कोई सेशन बैठ जाए जहां पर ऑल पार्टी मीटिंग्स हो या संसद का कोई विशेष सत्र हो जहां पर इस पर चर्चा हो जिसकी मांग उठाई। खैर वो आगे की बात है, बट ये वाला एंगल कि विक्रम मिश्री जो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की बात है, इसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत? देखिए, ये जितने लोग हैं राजनीति में और जो ये प्रवक्ता लोग होते हैं, ये सारे लोग इन सारी मुहिमियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, सारे नीतियों को समझते हैं, सब फायदा नुकसान जानते हैं। मजबूरी वहां आती है जब एक फॉर्मिडेबल
पॉलिटिकल लीडर जो स्टेट्समैनली हो जाता है और इतना बड़ा उसका आकार हो जाता है कि वो ऑपोजिशन के लिए हल्का सा भी मनूवरिंग का स्पेस छोड़ता ही नहीं है। अब ऑपोजिशन अपना काम करे तो कैसे करे? ऑपोजिशन को भी तो अपना काम करना है ना, और भारत के लिए बहुत जरूरी है, और पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि ऑपोजिशन अपना काम करे। अब जब पॉलिटिकल स्पेस पॉलिटिकल लीडरशिप छोड़ेगी नहीं और हर एक जगह पे डेवलपमेंट ग्रोथ और हर एक गैप को ही प्लग कर लेगी, तो ऑपोजिशन क्या करेगी? वो यही करेगी ना। तो मजबूरी सारे लोग समझते हैं इसका, बीजेपी भी समझती है, कांग्रेस भी समझती है, लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने अभी कोई स्कोप नहीं छोड़ा। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने कांग्रेस के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा है कि वो किसी और चीज पे विरोध करे, तो जो मिलता है उस पर विरोध कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिकल स्पेस छोड़ा ही नहीं है ना। गरीबी हटाओ पे हर एक चीज प्लग हो जा रहा है, ग्रोथ पे प्लग हो जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे प्लग हो जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, आप जो बात कह रहे हैं ना, ये मेरे मन में आती है कई बार, लेकिन राजेश जी क्या बोलते हैं वो सुनना दिलचस्प होगा।